और वह लोग उसके चेहरे की ओर देखते हैं तो उसका चेहरा लाल था और क्रोध से उसकी आंखें भी लाल थीं। तो तब पिताजी समझ गए, लगता है हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई झगड़ा हो गया। अब उस स्त्री को घर पर अपनी बेटी को लेकर के उसकी माता जाती है। फिर पिता ने पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ क्यों नहीं आया? क्या आपस में तुम लोगों में कोई झगड़ा हो गया है? क्या बात क्या है, हमें सच सच बताओ मित्रों। अब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, उस बेटी ने अपने पिता से अपने पति के साथ किए हुए झगड़े की बात बता देती है। वह कहती है कि हम लोगों में झगड़ा हुआ और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया। अब मैं अपने पति के साथ में कभी नहीं रहूंगी, अब मैं तो आपके यहाँ पर ही रहूंगी। अब पिता ने कहा कि बेटी वो बात तो सही है कि आपके पति ने आपके गाल पर थप्पड़ मार दिया, ये उन्होंने गलत किया है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। आपने भी कुछ कहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ कहे ही हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। सच सच बता, बात क्या है? परंतु उसने गालियां देने वाली बात को छिपा ली और कहा कि नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी, बिना कुछ कहे ही थोड़ी सी नाराज़गी, पर हमारे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन दोबारा लौट करके अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, या तो आपके यहाँ रहूंगी या मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। पिता ने जब यह सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो वह पिता हड़बड़ा गया। उसने सोचा कि अब भी अगर इससे ज़्यादा कुछ पूछते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो यह कुछ भी कर सकती है, इसलिए यह सफ़र चल के आई है, इसे आराम करने देते हैं। अब वह स्त्री खूब आराम करती है, रात में रुकती है। अगला दिन जब होता है तब पिता फिर पूछता है। अपनी गलती को वह बेटी फिर से छिपा जाती है और सारा दोष, सारी गलती अपने पति पर ही डाल देती है। जब बेटी के ये शब्द पिता सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी, यहाँ पर रहिए। अब वह स्त्री दोस्तों अपने पीहर में पिता के घर पर रहने लगती है। अब उस स्त्री के जो ससुराल वाले थे, उस स्त्री के सास ससुर थे, वो सुबह को जब देखते हैं कि हमारी बहू घर पर नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से पूछा कि बेटा, हमारी बहू कहाँ है, वह कहाँ गई है? तब बेटा कहता है कि मेरा उससे झगड़ा हो गया तो वो रात में बच्चों को लेकर के अपने पीहर चली गई है। पिता ने पूछा, बेटा झगड़ा क्यों हुआ? तब उस बेटे ने जवाब दिया, पिताजी छोटी सी बात को लेकर के बात बढ़ती चली गई। पिता ने पूछा कि फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके क्यों चली गई? लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सलूक किया है, हमें सत्य बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ कौन सा सलूक किया है। तब वह बेटा कहता है कि हमने अपनी स्त्री के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर के वह नाराज़ हो गई और अपने पीहर चली गई। तब पिता ने पूछा, बेटा तुमने थप्पड़ क्यों मारा, बात क्या थी? तब उस बेटे ने बताया कि पिताजी, मेरी पत्नी ने मुझे गालियां दी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और हमने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर पिता ने समझाया, बेटा तुमने गलत किया है, तुम नहीं जानते हो, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर शमशान के समान हो जाता है। उस घर में कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए घर की गृहिणी लक्ष्मी होती है। तुमने उसके साथ गलत किया, इसलिए वह गुस्सा होकर पीहर चली गई। ऐसा करो, तुम जाकर के अपनी पत्नी को अपने ससुराल से यहाँ बुला लाओ, मुझे अपनी बहू के बगैर अच्छा नहीं लगता है। तब बेटे ने कहा, पिताजी उसने हमें गालियाँ दी हैं, हम उसको कैसे बुला लाएं? घर की बहू लक्ष्मी तो होती है, मैं भी मानता हूँ कि एक स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी वाले उसने काम नहीं किए हैं, वो तो कुलक्षणी है। अरे उसने मुझे गाली दी है और हम उसको बुला लाए, उसके अंदर तो कोई भी लक्ष्मी का चरित्र हमें तो नज़र ही नहीं आता है कि वो लक्ष्मी हो सकती है। अरे पिताजी, आप नहीं जानते, वह किसी का सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपका भी सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपकी भी सेवा नहीं करती है। अगर हमसे मिलने वाला कोई हमारा दोस्त आ जाता है तो वह उससे ईर्ष्या करने लगती है, उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगती है और उससे जलने लगती है। अब पिताजी आप ही बताइए कि जिस इंसान का समाज में व्यवहार सही नहीं है, जिस इंसान को 4 व्यक्ति जानते नहीं हैं, वो इंसान किस काम का है? इसलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे। स्त्री का कर्तव्य होता है कि जो भी व्यक्ति पति के मिलने आए तो उनका आदर करे, सम्मान करे, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिताजी ऐसा गुण हमारी स्त्री के अंदर है ही नहीं जो हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी कहे
और पिताजी, आप यह भी नहीं जानते हो कि एक दिन द्वार पर भिखारी आया हुआ था। वह भीख मांगता रहा और इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, माता मुझे भिक्षा दे दो, माता मुझे भिक्षा दे दो। वह बेचारा भीख मांगता रहा, लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला। इसने उसे भिक्षा भी नहीं दी। और पिताजी, आप तो यह जानते हो कि जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती है तो वह लक्ष्मी कहने का अपना अधिकार खो देती है, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे गिरा कोई काम है तो वो भीख मांगना है। भिखारी गिरा हुआ कोई व्यक्ति माना नहीं जाता है, सिर्फ वह अपने पापी पेट के लिए अन्न मांगता है। और अगर उसको कोई भीख नहीं देता है तो वह इंसान उससे भी गिरा होता है। इसलिए मेरी पत्नी के अंदर लक्ष्मी वाला हमें कोई व्यक्तित्व जान ही नहीं पड़ता है। लक्ष्मी वाला कोई रूप नजर ही नहीं आता है। मैं कैसे इसको ससुराल जाकर बुला लाऊं? तब वह पिता उसे समझाता है कि बेटा, तुम समझोगे नहीं, तुम अज्ञान जैसी बातें कर रहे हो। ये मैं मानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई लक्ष्मी वाला रूप नजर नहीं आता है। वो तुम्हारे मिलने वालों से, अर्थात कोई भी भिखारी आए उसका सम्मान नहीं करती है, तुम्हें गालियाँ देती है। ये मैं मानता हूँ, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन पति का धर्म अभी तुम नहीं जानते। पति का धर्म यह होता है कि अगर पत्नी पति को गालियाँ देती है तो वो भूल तो कर रही है। हो सकता है उसमें बुद्धि की कमी हो सकता है गालियाँ देने के बारे में उसे ज्ञान ना हो कि मैं यह क्या कर रही हूँ जो अपने पति को गाली दे रही हूँ। इस तरह से अपनी पत्नी को समझाना पति का धर्म होता है। अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है या गलत रास्ते को अपना रही है, किसी का सम्मान नहीं कर रही है, ना अपने पति का सम्मान कर रही है, ना अपने परिवार का सम्मान कर रही है, तो पति का सबसे बड़ा धर्म होता है उसे समझाने का, कि पति उसे समझाए और उसे अवगत कराए, उसके अंदर ज्ञान भरे अज्ञानता को मिटाए। ये पति का काम होता है। पति अपनी पत्नी को समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए तुम्हारा धर्म है कि तुम उसे समझाओ और तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? उसके गाल पर तमाचा मार दिया। तुमने तमाचा तो मार दिया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं। यही तुमने गलत किया है। हमारा आदेश है बेटा, तुमने भूल की है, इसलिए तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को जल्दी से बुला कर लाओ। अब पिता के समझाने के बाद वह बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझते हैं, हमारे लिए मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन हमें उसके अंदर लक्ष्मी का रूप कोई नज़र आता ही नहीं है। मेरी कैसे उससे बनेगी? पिता ने कहा, बेटा फिर वही अज्ञानता वाली बातें तुम अपने अंदर सोच रहे हो। पहले उसे बुला करके तो लाओ, मैं उसे समझाऊंगा और तुम भी समझाना देखें वो कैसे अपने अच्छे रास्ते पर नहीं आती है। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी देवर्षि नारद जी से कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, पिता की बात को सुनकर वह बेटा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल को चला जाता है। जब वह ससुराल को जा रहा था तो वह भी उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के पीहर गई थी। वही जंगल का रास्ता था। जब वह जंगल में पहुंचता है तब वह देखता है कि उसकी छोटी सी बेटी की एक चप्पल नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है। जब उसने अपनी बेटी की चप्पल देखी तो वह घबरा गया। उसने सोचा, इस जंगल में हमारी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं हो गया, हमारी बेटी की चप्पल एक कैसे पड़ी है। उसने हिम्मत को बांधा और चलता हुआ चला गया। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तब उसकी पत्नी दरवाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी, और जैसे ही वह अपने पति को आता हुआ देखती है तो वह अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उनके पास जाओ। बच्चों को वह उनके पिता के पास भेज देती है और ख़ुद दरवाज़ा बंद करके अंदर कमरे में चली जाती है। वह बच्चे अपने पिता के पास में जाकर के उनके शरीर से लिपट गए और अपने पिता से प्यार करने लगे, और वह पिता भी अपने बच्चों से प्यार करने लगा। अब वह रात में अपने ससुराल में ही रुकता है। तब उसके सास ससुर अपने दामाद का खूब सम्मान करते हैं। रात भर ठहरने के बाद जब सवेरा होता है तब वे माता पिता उस बेटे के सास ससुर अपनी बेटी को बुलाते हैं और अपने दामाद के पास अपनी बेटी को लेकर पहुंचते हैं, और वह अपने दामाद से कहते हैं कि बेटा, तुम लोगों में झगड़ा हुआ तो तुमने अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा तुमने क्यों किया? इसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये कह रही है कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, थोड़ी सी नाराज़गी थी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, और इसी बात को लेकर के तुमने हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बात है? तब उसने कहा कि देखिए पिताजी, आपकी बेटी अपने दोष तो बताएगी नहीं,
इसने सारे दोष मेरे ही बताए होंगे, यह मैं जानता हूँ, लेकिन इसकी गलती है। अब ससुर ने पूछा, बेटा वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी गलती क्या है। जो बात सत्य हुई थी उस दामाद ने अपने ससुर से बता दी कि थोड़ी सी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और इसने हमको गालियाँ दी, और जब इसने गालियाँ दी तब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। और पिताजी आप ही बताइए, हमारी परंपरा कहती है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और जब लक्ष्मी पति का सम्मान नहीं करेगी, उसे गालियाँ देगी, तो इससे गलत बात एक स्त्री के लिए क्या हो सकती है। इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। पिता ने जब अपनी बेटी की इस हरकत को सुना तब वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुमने ऐसा ही किया था क्या? फिर तो तुमने हमसे झूठ बोला है और तुमने अपने पति को गालियां दी हैं। तब वह बेटी चुपचाप खड़ी रही। तब पिता को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम हमारी बेटी होने से पहले एक स्त्री हो, अब तुम किसी की पत्नी भी बन चुकी हो, और स्त्री होने के बाद अब तुम माँ भी बन चुकी हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तुमने ना तो अपने पति का धर्म निभाया और न तुम अपने सही तरीके से अपने माँ बनने का भी धर्म निभा रही हो। तुम ऐसे बच्चों को लेकर के यहाँ चली आई। तुम्हें अपने बच्चों के आगे के लिए, भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं है, जो तुम अपने ससुराल को छोड़ करके चली आई। अच्छी बात तो यही है कि तुम हमारे दामाद के साथ पुनः अपने ससुराल को लौट जाओ। तब वह बेटी कहने लगी कि पिताजी मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ कभी नहीं जा सकती। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, तब पिता ने समझाया कि बेटी तुम अज्ञान हो, तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और ये अज्ञान तुम्हें ले डूबेगा। हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया, तुम्हारा विवाह कर दिया, तुम्हें सुव्यवस्थित कर दिया। अब तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें क्या निभाना है और कैसे चलना है। ठीक है, अगर तुम हमारे यहाँ रहती हो तो कितने दिन तक रहूंगी? ज़रा अपने अंदर से विचार करो और सोचो। हम जब तक जीवित हैं तब तक तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अब बूढ़े हो चुके हैं, और कब हम लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हमारे जाने के बाद यह मैं नहीं मानता हूँ कि तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें सही तरीके से रखेंगे या नहीं। हो सकता है तुम्हें ताने मारे, तुम्हारा अपमान करें, जो आज तुम क्रोध कर रही हो, जो तुम्हें आज दुख हो रहा है अपने पति के थप्पड़ मारने का। इससे ज़्यादा दुख तुम्हें उस दिन होगा जब तुम यहाँ रहोगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नीची नज़र की दृष्टि से देखेंगे, तो उस दिन बेटी तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। इसलिए बेटी हमारी बात को मानो, क्योंकि बेटी का घर ससुराल ही होता है। बेटी के लिए अगर कहीं स्वर्ग होता है तो वो ससुराल ही होता है। बेटी हमारे लिए तो तुम पराई हो गई हो, इसलिए बेटी तुम अपने ससुराल को जाओ, क्योंकि अगर स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख कहीं मिलता है तो वह ससुराल में ही मिलता है। और जिस स्त्री का पति सुखी है, जिस स्त्री के बच्चे सुखी हैं, जिस स्त्री के ससुराल वाले व्यक्तियों के आचरण अच्छे हैं, तो उस स्त्री के लिए उसी घर में स्वर्ग है। इस तरह से उस पिता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा है कि बेटा, पति पत्नी में थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन इस तरह से तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और इस तरह से पति को गाली भी नहीं देना चाहिए। जिस तरह से पति मजबूर